आज ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ 6 महीने तक सुबह नहीं होती और 6 महीने तक रात नहीं होती। एंटार्कटिका। हमारी पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव एंटार्कटिका के बीचों बीच स्थित है और साइंस के हिसाब से उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का इलाका सबसे ठंडा होता है। एंटार्कटिका पर ना ही तो जमीन दिखाई देती है, ना ही धूप खिलती है और ना ही कहीं हमें हरियाली दिखाई देती है। एंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। वो इतना विशाल है कि पृथ्वी का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा कवर करता है और दुनिया का 70% फ्रेश वाटर इस बर्फ की नगरी में बसता है। अगर हम एंटार्कटिका के बारे में सोचें तो हमें पेंगुइन और बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हम एंटार्कटिका को ऊपर से देखें तो हमारी सोच के हिसाब से वो बिल्कुल इक्वल लगेगा, लेकिन इस एंटार्कटिका में छुपे हैं कई राज। एंटार्कटिका ने सिर्फ इंसानों को यहाँ पे घर बसाने के लिए नहीं रोका है, लेकिन अपने अंदर इस धरती की कई मिस्ट्रीज को छुपा के रखा है। अगर आप एंटार्कटिका और उसके रहस्यों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा एंड तक देखना। एंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता और 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्यास्त नहीं होता, यानी कि 6 महीने तक यहाँ सुबह रहती है और 6 महीने तक यहाँ रात रहती है। एंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, जिसको हम आइस शीट बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई 2 से 5 किलोमीटर की है। एंटार्कटिका को गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप से जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार मौसम के परिवर्तन के साथ बदलता है। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि इतने ठंडे महाद्वीप में भी माउंट एरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एंटार्कटिका से एलोंगेटेड स्कल भी पाए गए हैं। ये स्कल इंसान के ही है, लेकिन इसके सर एबनॉर्मल तरीके से लंबे हैं। एंटार्कटिका में पाए जाने वाले ये स्कल पेरू और इजिप्ट में पाए जाने वाले स्कल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आज से कई मिलियन साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्कटिका के बीच गाढ़ संबंध था और ये संबंध प्लेट सेपरेशन थियोरी को सपोर्ट करता है और ये साबित करता है कि पहले एंटार्कटिका एक दूसरे लैंडफॉर्म का एक पार्ट था, जिसको आज हम पेंजिया कहते हैं। एंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसकी खोज 1950 में हुई थी और इसका नाम है गेम्बरसेव माउंटेन रेंज। ये लगभग 2700 किलोमीटर ऊंची है और 1200 किलोमीटर लंबी है। गेम्बरसेव माउंटेन रेंज दिखती तो आम पहाड़ियों जैसी है, लेकिन इसकी एक खासियत है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये माउंटेन रेंज 1 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन माउंटेन की जियोलॉजी के अनुसार कोई पहाड़ी इतने साल तक जिंदा नहीं रह सकती और गुजरते समय के साथ साथ पहाड़ी छोटे होने लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 400 से 500 मिलियन साल तक जिंदा रह सकती है। तो ये पहाड़ी 1 बिलियन साल तक कैसे जिंदा रह गई और इतने सालों के बाद भी इसका साइज इतना बड़ा क्यों है? और ये बात साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए हैं। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि एंटार्कटिका की आइस गाती है। 1950 के स्टडी के हिसाब से ये हवा जैसे ही आइस से टकराती है तब ये महिला के रोने जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करती है और ये आवाज़ इंसान सुन नहीं पाते, लेकिन साउंड रिकॉर्ड करने वाली मशीन द्वारा ये आवाज़ साफ सुना जाता है ना? थोड़ा भूतिया सा सीक्रेट। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को यहाँ पे ब्लड वाटरफॉल्स मिला था और इसके पानी का रंग खून जैसा लाल है। हालांकि ये तो सॉल्व हो गया है कि इसके पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा कुछ ज्यादा है, इसलिए इसका रंग लाल है। पेंगुइन और क्रिल नाम की मछली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज तत्व जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, कोयला, कॉपर एंड मैंगनीज बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक कठिनाइयों के अलावा इस महाद्वीप पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है और यही नहीं, इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, पर्यावरण, खनिज इत्यादि की शोध करने के लिए बनाए गए हैं।
दिसंबर 1987 में भारत ने एंटार्क्टिका में भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान इत्यादि पर शोध करने के लिए मैत्री नामक संस्था की स्थापना की थी और 18 मार्च 2012 को भारत ने अपने दूसरे संशोधन केंद्र भारती की एंटार्क्टिका में स्थापना की थी। तो फिर चलिए जानते हैं एंटार्क्टिका के कुछ फैक्ट के बारे में। अगर आप एंटार्क्टिका में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। करीब 53 लाख साल पहले एंटार्क्टिका बहुत ही गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारे पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। उस समय का यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता था। आज तक पाए गए 90% उल्कापिंड एंटार्क्टिका से ही आए हैं। एंटार्क्टिका के कुछ जगह पर 320 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवा चलती है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन एंटार्क्टिका में भी एक एटीएम है। नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसेन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे। धरती पर केवल एंटार्क्टिका ही ऐसा महाद्वीप है जहां पर सांप बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। धरती पर केवल एंटार्क्टिका ही ऐसा है जहां पर कोई टाइम जोन नहीं है। एंटार्क्टिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम है मैकमर्डो स्टेशन। पृथ्वी पर का सबसे शुष्क स्थान है एंटार्क्टिका, जिसे ड्राई वैलीज भी कहा जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।